नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नरेश में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। ठीक है, हम देख रहे थे 12th का चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने कुछ यानी आधे से ज़्यादा पोर्शन कर लिया था, जिसमें आवेश, आवेश के गुण, ठीक है, विद्युतदर्शी, ठीक है, आवेश के जो गुणधर्म होते हैं, उसके बाद जैसे आवेशों के गुणधर्म है, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों की योज्यता, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सब कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये कर लिया। इसके बाद विद्युत क्षेत्र का जो हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है विद्युत क्षेत्र, इसको डिफाइन कर लिया था। विद्युत क्षेत्र का मात्रक व विमा कर लिया था, और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर ली थी। और विद्युत क्षेत्र यानी बहुल आवेशों के कारण, यानी किसी बिंदु पर यानी अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी। अब मैं थोड़ा सा पोर्शन ये बता देता हूँ आपको कि विद्युत क्षेत्र का जो भौतिक अभिप्राय होता है वो क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, भौतिक अभिप्राय आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र, देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लीजिए यहाँ बिंदु O था आपका, यही माना था। यहाँ पर कोई धनावेश क्या है Q, इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या लिया P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश क्या लिया था Q0। तो जब फाइनल E आया था वो आया था अपना KQ/R²। तो एक बात तो ये निकलती है कि यहाँ पर इस पर क्यों ये Q0 पर कोई भी यानी Q0 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो Q0 पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि जो परीक्षण आवेश है, क्या है, परीक्षण आवेश, वो आवेश के निकाय को प्रभावित नहीं करता, आवेश के निकाय को प्रभावित नहीं करता। ये तो वहां से निकल के आता है, प्रभावित नहीं करता। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए इस प्लस क्यू के कारण क्या होगा, आकर्षण बल का अनुभव होगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो अगर एकांक इकाई परीक्षण आवेश, एकांक या इकाई परीक्षण आवेश, ठीक है, जितने बल का, जितना विद्युत बल का अनुभव करता है, जितने विद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वही अपना क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। यानी एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा कितना, जितना भी यानी आवेशों के निकाय जितना विद्युत बल क्या करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी एक तरह से बल का अनुभव ही क्या कौन सा क्षेत्र है आपका, विद्युत क्षेत्र है। इसकी दिशा ये भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न स्थान पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, दूरी r पर निर्भर करता है। इतना हो गया। इसकी दिशा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब भौतिक अभिप्राय क्या कहता है इसका कि विद्युत बल का अनुभव करना किसके द्वारा, एकांक धनावेश परीक्षण आवेश के द्वारा। दूसरा, एकांक धनावेश वो परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर यानी कोई भी यानी डिपेंडेंट नहीं होता, यानी जो आवेशों का निकाय है उसको परीक्षण आवेश यानी प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, उससे स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जब वो प्रभावित नहीं होगा, केवल वो धनावेशों के निकाय पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, धनावेशों के निकाय पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये आपका विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय हुआ। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इतना वही बात है। अब अपन देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं। क्या है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। समझिए, विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, कहते हैं विद्युत आवेश के चारों ओर क्या है, मान लीजिए कोई भी विद्युत आवेश प्लस क्यों है, इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। चाहे तो वो आकर्षण का करे, जैसे मान लीजिए हाँ आपका अगर ये आकर्षण करेगा इसकी ओर क्या होगा, आकर्षित होगा, फिर आकर्षित होगा, फिर आकर्षित करेगा। कहने का मतलब जब ये आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा तो इससे दूर जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जैसे ही वो जाएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा, तो जैसे ही मान लीजिए आकर्षण कर रहा है, यहाँ कोई ऋणावेश है, आकर्षण करेगा तो इसकी ओर अट्रैक्शन होगा इसका, फिर जैसे ये दूर जाएगा अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो आपको पता है ये एक परवलयाकार पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, एक परवलयाकार पथ पर क्या करता है, गति करता है, या वक्राकार पथ पर क्या मार्ग पर चलेगा।
तो अगर मान लीजिए यहाँ जो है इस उस सीमा तक वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा जिस तक विद्युत क्षेत्र होगा, ये आप जानते ही हैं। अगर इस बिंदु की यहाँ पर बात करें P की, तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाए जिसके अनुदिश ये चलने का प्रयास कर रहा है, कौन? ये धनावेश। क्या कर रहा है? ये धनावेश। ठीक है, तो एकांक धनावेश, एकांक विद्युत क्षेत्र में, किसमें? विद्युत बल रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होता है जिस पर कोई एकांक धनावेश, एकांक धनावेश गति करने के लिए, गति करने के लिए, लेकिन यह भी ध्यान का नहीं होना चाहिए कि इस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए? या विलगित या आइसोलेटेड, वो स्वतंत्र होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। जब ये स्वतंत्र होगा तभी गति करने के लिए वो प्रवृत्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो एकांक धनावेश गति करने के लिए प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त होता है। उस मार्ग को, उस मार्ग को, उस मार्ग बोले या काल्पनिक वक्र, काल्पनिक वक्र को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझे इसमें? देखो भाई, एक तो एकांक धनावेश, फिर से समझे, पूरा शुरू से ही बताते हैं। वो एकांक धनावेश की क्या होना चाहिए? गति करने के लिए स्वतंत्र व विलगित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलगित, यानी बाहरी प्रभाव बाहरी प्रभाव से अप्रभावित होना चाहिए। देखिए, आपको पता है कोई भी धनावेश होगा उसके कारण क्या होगा? चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, ये जानते हैं आप। उसके यानी दूर, यानी कोई भी अगर मान लीजिए या तो धनावेश रखें या ऋणावेश रखें, तो वो उस विद्युत क्षेत्र के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करेगा। आकर्षण का मतलब करेगा तो उसकी तरफ अट्रैक्शन होगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे उसके पास जाएगा तो उसकी दूरी, यानी यहाँ से ये दूरी कम होती जाएगी तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही वो दूर चल जाएगा, अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो क्या होगा? वहाँ से दूर हटता। तो इस प्रकार वो एक वक्राकार पथ पर क्या करता है? गति करता है। तो जो ये काल्पनिक, एक तरह से कल्पना से माना गया ये काल्पनिक वक्र या विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर कोई एकांक धनावेश, जो भी क्या होना चाहिए? स्वतंत्र व विलगित होना चाहिए, वो गति करने के लिए क्या होता है? प्रवृत्त होता है। तो जो मार्ग खींचा गया वो क्या कहलाती है? आपकी विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। समझे? अगर मान लीजिए रिपल्सन होगा, देखिए प्रतिकर्षण होगा, तो इसके कारण वो दूर हटेगा। क्या होगा? दूर हटेगा। दूर हटेगा तो फिर भी क्या होगा? उसमें एक वक्राकार पथ ही बनेगा। क्या बनेगा? वक्राकार पथ ही बनेगा। तो यहाँ से जैसे ही मान लीजिए इस पर वक्राकार पथ पर कोई भी बिंदु ले ले, चाहे ये P बिंदु ले या Q बिंदु ले, तो यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो इस पर, उस काल्पनिक पृष्ठ पर खींची गई या काल्पनिक वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। काल्पनिक पृष्ठ पर या काल्पनिक वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको बताती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी जो दिशा है उसको बताती है। और एक काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है? विद्युत बल क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोले, या तो विद्युत बल रेखाएं बोले या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोले, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोले, दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि धनावेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं, यानी दिशा दोनों की, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? समान होती है, यानी प्लस क्यों है? तो आपको कल मैंने बताया था ये विद्युत यानी चारों तरफ का यानी जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? इस प्रकार बताएंगे। ठीक है, और ऋणावेश होगा तो क्या होगा आपका? ये विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? ऋणावेश की ओर होंगी। ये मैंने कल आपको बता दिया था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती है? धनावेश से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? धनावेश से निकलती हैं, और ऋणावेश पर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। देखिए, पहला पॉइंट तो यह है, ये तो दोनों अलग अलग दर्शा। अगर मान ली ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा? विद्युत बल रेखा इससे निकलेगी। क्या होगी? निकलेगी इस प्रकार, यहाँ से
ये विद्युत बल रेखा हूँ किससे, धनावेश। जब ये धनावेश धनावेश है, देखिए यहाँ गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ आगे जाके आप पढ़ोगे एक उदासीन अक्ष भी मिलता है। क्या मिलता है, भाई यहाँ से प्रतिकर्षण होगा तो यहाँ पर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं निकलेंगी, उसे उदासीन निरक्ष और अक्ष की प्राप्ति होगी, उसको बाद में देखेंगे। पर यहाँ से देखिए ये क्या है, आपकी विद्युत बल रेखा है। अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव ये मान लीजिए पॉजिटिव है आपका और ये क्या है, नेगेटिव, तो आपको पता है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। इस प्रकार ये क्या होंगी, धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर क्या होंगी, समाप्त होंगी। ये आपकी विद्युत बल रेखाएं होंगी। ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए, और उसको धनावेश ऋणावेश का मतलब तो सीधा जानते हैं आप, क्यू ग्रेटर देन है 0 से तो क्या है, धनावेश, और क्यू लेस देन क्या है, 0 तो वो क्या है, ऋणावेश। ठीक है, अब इसके देखेंगे विद्युत बल रेखाओं के अपन गुण। भाई इनको देख लिया कि धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है, ऋणावेश के धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। अब इनके देखिए गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है विद्युत बल रेखा कोई 2 गुण लिखिए, विद्युत बल रेखाओं के कोई 4 गुण लिखिए। तो ये क्या है, विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, गुण में अपन क्या देखेंगे, देखिए पहला गुण तो क्या है कि ये धनाविद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश से चलकर ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। कैसे, ये पॉजिटिव और ये क्या है आपका नेगेटिव। इस प्रकार धनावेश से चली और कहाँ समाप्त होंगी, ऋणावेश पर। और आपको पता है कौन सा मार्ग बनाती है ये, वक्राकार। कौन सा बनाती है, वक्राकार। ठीक है, ये पहला गुण हुआ इसका। ठीक है, दूसरा क्या है कि विद्युत बल रेखाओं पर, विद्युत बल रेखाओं के किस, दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, जैसे कहीं भी आप मान लीजिए ये बिंदु लें इस पर, तो यहाँ क्या खींची गई, स्पर्श रेखा, तो ये किसको बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। मान लीजिए आपकी ये क्या है, विद्युत बल रेखा, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P, अगर यहाँ कोई क्या खींची जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की किसको बताती है, दिशा को बताती है। नेक्स्ट तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 तो हो गए, धनावेश से चलकर कहाँ समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की किसको बताती है, दिशा को बताती है। तीसरा पॉइंट समझिए, तीसरा पॉइंट है आपका कि विद्युत बल रेखाएं, तीसरा, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आगे भी हिंदी में लिखना चाहें, क्योंकि अगर काटने के दौरान एक ही बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, 2, जो एक उस किसको कितनी दिशाएं हो जाएंगी, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो एक ही बिंदु पर 2 दिशा विद्युत क्षेत्र की संभव नहीं है। कैसे, मान लीजिए आपकी 2 विद्युत बल रेखाओं ने एक दूसरे को काटा, ये इनका क्या हो गया, कटान बिंदु P हो गया। अब इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो गया, E1 वेक्टर हो गया। अगर इस रेखा का अनुदिश स्पर्श रेखा खींचेंगे तो E2 वेक्टर हो गया। कि अब इस बिंदु पर बताओ कितनी दिशाएं हो गई विद्युत क्षेत्र की, 2 दिशाएं हो गई। कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी, 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है।
ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर किसकी, विद्युत क्षेत्र की कितने, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, तो विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। चौथा पॉइंट देखिए, विपरीत प्रकृति के आवेशों में ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरे की तरह लंबाई में सिकुड़ने का क्या करती हैं, यानी क्या करती हैं, एक तरह से सिकुड़ने का प्रयास करती है। जो अगर सिकुड़ने का प्रयास करेगी कोई भी रेखाएं, तो वो किसका प्रतीक है, आकर्षण का। क्या है, आकर्षण का। तो आपको पता है कि अगर मान ले दोनों क्या है, विजात हैं, यानी क्या कहने का मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, अगर ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, तो आपको पता है यहाँ से इस प्रकार ये एक लचकदार डोरी की तरह होती है। लचकदार किसकी तरह होती है, डोरी की तरह होती है। तो जब डोरी की तरह लचकदार है एक तरह से, तो ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। क्या करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। सिकुड़ने का प्रयास करने का मतलब कौन सा गुण है इनमें, आकर्षण। कौन सा है, आकर्षण। यह आपका चौथा पॉइंट है। अगर सजातीय आवेश है, क्या है, सजातीय, देखिए यहाँ से मैंने पहले भी सजातीय, जैसे ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या होगा, ये इनके बिंदु देखो, ये दूर हटने का क्या करेंगे, आपस में प्रयास करेंगी, दूर हटने का क्या करेंगी, ये प्रयास करेंगी। तो यहाँ पर इसके लंबवत, इसके अक्ष, यहाँ से इसके अक्ष, यानी यहाँ लंबवत दिशा में एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हट रही है। तो ये किसका परिचायक है, प्रतिकर्षण का। किसका, प्रतिकर्षण का। ये भी एक गुण हुआ कि विद्युत बल अगर मान सजातीय आवेश हैं, तो वो यानी लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। दूर हटने का प्रयास का मतलब वो किस बल का परिचायक है, कि यहाँ से प्रतिकर्षण का परिचायक है। इतना हो गया। विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक के पृष्ठ से समकोण बनाती हुई या तो बनाती है या प्रारंभ होती है, फिर एकत्र होकर प्रदर्शित होती है। इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर व समान दूरी पर होती हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार है आपकी, तो ये किसका, देखिए इनके बीच की दूरी भी क्या है, समान, और ये क्या है ना, तो इनमें लचक एक समान विद्युत क्षेत्र है। कहीं भी देखिए ये गहरी और कहीं पर भी दूर लाइनें नहीं है। अगर ये दूरी बीच की दूरी समान होती है तो इनके मतलब किसको दर्शाती है, समान विद्युत क्षेत्र को। किसको दर्शाती है, समान विद्युत क्षेत्र को। तो समान विद्युत क्षेत्र क्या है, जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर व समान दूरी पर होती हैं तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। किसी भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है क्योंकि वहां एक भी विद्युत बल रेखाएं नहीं होती। समझे, ये मान लीजिए आपका कोई भी चालक है, क्या है ये चालक, इस पर क्या है धनावेश और ऋणावेश, तो इस प्रकार होंगी। अंदर कोई भी यानी यहाँ पर कोई भी बल रेखाएं नहीं होंगी, विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, शून्य ही होगा। क्या होगा, शून्य होगा। और लास्ट देखिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है, लेकिन ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं जा सकती। अतः विद्युत बल रेखाएं यानी एक क्लोज पास नहीं बनाती हैं। क्या बना, क्लोज पास नहीं बनाती है। इसका मतलब यहाँ से देखें पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से देखिए ये यहाँ से इस प्रकार जाएंगी, तो देखिए ये अगर क्लोज पाथ बनता तो देखिए यहाँ से इस प्रकार बनना चाहिए था, तो यहाँ इसकी दिशा ऐसे होनी चाहिए। धनावेश से ऋणावेश की ओर तो जाती है लेकिन ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं जाती, यानी पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो इस प्रकार जाएंगी। यहाँ दोनों की दिशा इधर ही होगी, ना कि इसकी दिशा ऐसे। अगर इसकी दिशा ऐसे होती तो एक क्लोज पाथ बनता। क्या बनता, क्लोज पाथ। तो कभी भी विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर ही होती है, जबकि ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं होती, अर्थात क्लोज पाथ नहीं बनाती। ये बल विद्युत बल रेखाओं क्या हुए, गुण। फिर से सुन लीजिए क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण आपको बताया गया कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। किसको बताती है, दिशा को। तीसरा पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि एक कटान बिंदु पर, जो कटान बिंदु कितना होगा, एक ही होगा, उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, दो। जो दोनों स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कितनी हो जाएंगी, दो, जो संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव नहीं है। इसके बाद
दो अगर विपरीत प्रकृति के दो आवेश हैं तो उनके मध्य देखो विद्युत बल रेखाएं, विपरीत प्रकृति का आपको पहले से ही पता है कि आकर्षण करेंगे तो वो एक तरह से सिकुड़ने, जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो सिकुड़ने का प्रयास करेंगी, वो आकर्षण का परिचायक है। किसका है? आकर्षण का। और विजातीय में क्या होंगे कि यहाँ से देखो, विजातीय में एक दूसरे से, यहाँ अगर लंबवत अक्ष की बात करें, यहाँ से इस लंबवत दिशा की बात करें तो इससे दूर हटने का क्या करेंगी? प्रयास करेंगी, तो वो किसका है? प्रतिकर्षण का है। किसका है? प्रतिकर्षण का। ठीक है। इसके बाद समान विद्युत यानी समान विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे से समानांतर तथा क्या होंगी? समानांतर तो होंगी। इसके बाद क्या होंगी? उनके बीच की दूरी भी क्या होंगी? समान होगी। इसके बाद लास्ट क्या है आपका कि चालक के अंदर, किसके अंदर? चालक, क्योंकि चालक पर क्या होगा? आवेश चलकर कहाँ जाएगा? बाहर। तो जो भी विद्युत बल रेखाएं होंगी वो बाहर ही होंगी, अंदर कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी, जिसके कारण चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? शून्य होगी। लास्ट पॉइंट क्या है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, जबकि ऋणावेश से न चलकर धनावेश पर समाप्त नहीं होती। कहने का मतलब ऋणावेश से धनावेश की ओर इनकी दिशा नहीं होती, अर्थात एक क्लोज पास नहीं बनाती। कहने का मतलब एक बंद पथ नहीं बनाती, ये है। ठीक है। इसके बाद अगर एक आध और देखना चाहें तो ध्यान रखना, जहां पर विद्युत बल रेखाएं जैसे मान लीजिए इस प्रकार है, ए मान लीजिए इस प्रकार, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु क्या है? सी। तो यहाँ पर देखिए इनकी दूरी कम है, विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अधिक। फिर यहाँ कम, जहाँ विद्युत बल रेखाएं दूर होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? कम होगी। और एक आध और देखना है तो क्या होगा कि विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक पृष्ठ से समकोण बनाती हुई, आवेशित चालक के पृष्ठ से समकोण बनाती हुई या तो प्रारंभ होती हैं या फिर एकत्रित होती। देखो अगर मान लीजिए ये चालक आवेशित है, जैसे मान लीजिए चालक क्या है? आवेशित, पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या होंगे? या तो यहाँ से इस पृष्ठ से विद्युत आगे जाके चाहे वो क्या हो कि या तो दूर हटे या पास आए वो अलग की बात है, लेकिन इस पृष्ठ से कितनी डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है। या तो ये प्रारंभ होती है, जाती है, कहने का मतलब, या नेगेटिव है तो ये आएंगी तो यहाँ आती है तब भी कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपकी हुई विद्युत बल रेखाएं। तो आज मैंने क्या बताया आपको? विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र का जो क्या है भौतिक अभिप्राय है, जिसे यानी विद्युत बल का अनुभव करना, किसके द्वारा? एक एकांक धनावेश परीक्षण आवेश के द्वारा। जितना यानी क्या करता है विद्युत बल अनुभव करता है वो विद्युत क्षेत्र होता है एक तरह से। इसके बाद आपको क्या बताया गया? विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा वह काल्पनिक विद्युत बल रेखाएं क्या होंगे? किसी भी विद्युत आवेश के भाई आकर्षण प्रतिकर्षण तो करेगा, अगर वो धनावेश क्या होना चाहिए एक तरह से, अगर कोई विलगित स्वतंत्र धनावेश किसी पथ पर यानी चलने का क्या करता है? एक तरह से प्रवृत्त होता है, चलने का यानी अनुसरण करता है। क्या करता है? अनुसरण करता है। तो वो कौन सा पथ? वो पथ क्या कहलाता है? आपका विद्युत बल रेखा होंगे, यानी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ जिस पर कोई भी धनावेश यानी स्वतंत्र हो या विलगित हो वो चलने का क्या करता है? प्रयास करता है। वो काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है? आपका विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखाएं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी इनके गुण होते हैं 5, 7, 8 जो भी होते हैं वो आपको गुण बताए गए। नेक्स्ट अपन जो देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है। और